कि आखिर तोमर बंधु कहां भाग गए हैं। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने को है और अभी तक रायपुर पुलिस ने पकड़ नहीं पाई है। ये बात अलग है, क्राइम ब्रांच की टीम कह रही कि हम लगातार ढूंढ रहे हैं, हमें अपडेट्स मिल रहे हैं, लोकेशन मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। और तोमर के 2 और गुर्गे पकड़े गए हैं जो वसूली का काम करते थे, जो पूरा फाइनेंस मैनेज करते थे, किससे कितना पैसा लेना है, किसको धमकाना है, किसको चमकाना है। इसके साथ साथ तोमर बंधुओं की पूरा हिसाब किताब यही दोनों रखते थे जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी कायम है। पहले खबर आई थी बिहार भाग गए हैं, पहले खबर आई थी यूपी भाग गए हैं, फिर खबर आती है कि नेपाल बॉर्डर पर है, ये भी खबर आई कि दोनों गोवा चले गए हैं, ये भी खबर आई दोनों नेपाल शिफ्ट हो गए हैं। ये वो जगह है जहां पर अमूमन अपराधी छिपते हैं या फिर अपराध या कांड करने के बाद वहां भाग जाते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और पूरा छत्तीसगढ़ यही पूछ रहा है, कहां हैं तोमर बंधु, कहां छिपे हैं तोमर बंधु, आखिर कब पकड़े जाएंगे, आखिर रायपुर पुलिस तोमर बंधुओं तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है। यह बात अलग है कि 4 लोग इस पूरे एपिसोड में पकड़े गए हैं जो तोमर बंधुओं से सीधे कनेक्शन रखते हैं। इसमें तोमर की पत्नी भी शामिल है, तोमर की वकील भी शामिल है और तोमर के 2 और गुर्गे पकड़े गए हैं जो वसूली का काम करते थे, जो पूरा फाइनेंस मैनेज करते थे, किससे कितना पैसा लेना है, किसको धमकाना है, किसको चमकाना है। इसके साथ साथ तोमर बंधुओं की पूरा हिसाब किताब यही दोनों रखते थे जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, आखिर कहां हैं दोनों, किस बिल में छिपे हैं दोनों। ये बड़ा सवाल है और मैं सवाल पूछने वाला इकलौता यशवंत साहू नहीं हूं, पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस से और छत्तीसगढ़ सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इन दोनों अभी तक पकड़े क्यों नहीं गई है। हालांकि ये बात अलग है, रायपुर पुलिस का दावा है कि तोमर बंधुओं को लगातार लोकेट किया जा रहा है। पहले खबर आई थी बिहार भाग गए हैं, पहले खबर आई थी यूपी भाग गए हैं, फिर खबर आती है कि नेपाल बॉर्डर पर है, ये भी खबर आई कि दोनों गोवा चले गए हैं, ये भी खबर आई दोनों नेपाल शिफ्ट हो गए हैं। ये वो जगह है जहां पर अमूमन अपराधी छिपते हैं या फिर अपराध या कांड करने के बाद वहां भाग जाते हैं। तोमर बंधुओं का इतिहास आपको मालूम होगा, दोनों भाइयों के खिलाफ में रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर बड़ा है और रोहित तोमर छोटा है। इन दोनों को लेकर जो अपडेट्स हैं, जो आपको मालूम होगा, रायपुर शहर के, रायपुर जिले के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ में कंप्लेन दर्ज है। और जब से रोहित तोमर ने बिल्डर के साथ मारपीट की है, अपने बाउंसरों से उसे पिटवाया है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भैया तोमर ने तो हमारे साथ भी गलत किया है। कई तो थाने पहुंच गए, उनमें बैंक के लोग भी शामिल हैं जिनसे इन तोमर बंधुओं ने फाइनेंस कराया था। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा पत्रकारों के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। ठिया छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम में इनके वीडियोज़ आते हैं। उनकी पत्रकार गायत्री सिंह जब वहाँ पहुँची हुई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, घर के बाहर, ना कि घर, ना ही घर के अंदर, उसके बावजूद उनके परिवार वालों को आपत्ति हुई और दबंगई करने लगे, दादागिरी करने लगे और ये आरोप लगाने लगे कि पत्रकारों को फंसा दूंगी। उसके बाद बिना देरी किए पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई, एकता दिखाई, पुलिस अधिकारियों को बुलाया और उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें वीरेंद्र तोमर की पत्नी संगीता सिंह, उनकी वकील, और साथ ही साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया। आज इस मामले में एक बड़ा अपडेट है, तो इसीलिए सोचा क्यों ना आपको अपडेट भी बताया जाए और साथ ही साथ जो सवाल जनरेट हो रहे हैं उन सवालों का भी जिक्र किया जाए कि आखिर तोमर बंधु कहां भाग गए हैं। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त होने को है और अभी तक रायपुर पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाई है। ये बात अलग है, क्राइम ब्रांच की टीम कह रही कि हम लगातार ढूंढ रहे हैं, हमें अपडेट्स मिल रहे हैं, लोकेशन मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। दोनों भाई कांड करने के बाद से फरार है और उसके बाद से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी प्रमुख अमित बघेल ने सवाल किया था कि आखिर सरकार इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रही है। उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठा दिया था। खैर, आज अपडेट क्या है ये आपको बताता हूं कि 2 लोगों को रायपुर पुलिस ने पकड़ा है। एक का नाम है बंटी सहारे, पिता अशोक सहारे, 36 साल इसकी उम्र है,
रायपुर के झंडा चौक, शिवनगर, चगोरा भाटा का रहने वाला है। डीडी नगर थाना क्षेत्र पड़ता है। इसके अलावा एक और आरोपी पकड़ा गया है, जितेंद्र देवांगन उर्फ मोनू। पिता का नाम है विश्वनाथ देवांगन, 24 साल इसकी उम्र है। शीतलापारा सिमगा थाना क्षेत्र, बलौदाबाजार जिले का रहने वाला है और फिलहाल भगत सिंह चौक थाना टिकरापारा जिला रायपुर का ये रहने वाला है। इन दोनों से पूछताछ की गई और दोनों से पूछताछ करने पर ये पता चला कि तोमर बंधुओं के अवैध वसूली की करोड़ों रुपए का हिसाब किताब इनसे प्राप्त हुआ है। पुलिस की टीम को वसूलीबाजों द्वारा करोड़ों रुपए के हिसाब किताब लेन देन की पुख्ता जानकारी मिली थी। उसके बाद से ये दोनों फरार चल रहे थे और वसूलीबाजों द्वारा विस्टो फाइनेंस के नाम से ग्रुप बनाकर वसूली की जाती थी। इसके साथ साथ ग्रुप को वसूली मैनेजर बंटी सहारे संचालित करता था और लेखा जोखा का हिसाब करता था। प्रकरण में अब तक एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इस एपिसोड में आने वाले समय में जल्द और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं, कनेक्शन मिल भी गए हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल अभी भी कायम है, इन दोनों कहाँ छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश रायपुर पुलिस को बहुत सरगर्मी से है।